नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए रूप और प्रेम की देवी। प्रिया ने विदेश में रह रहे अपने पति प्रेम को फोन लगाया और जब प्रेम ने फोन उठाया तब प्रिया ने कहा, प्रेम तुम अपना काम खत्म करके जल्दी वापस आ जाओ। प्रेम ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज थोड़ी बुझी बुझी सी लग रही है। तुम ठीक तो हो ना? जल्दी बताओ क्या बात है। प्रिया ने उत्तर दिया, आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती। अक्सर बुखार आता है और कमजोरी बहुत लग रही है। प्रेम ने कहा, बस इतनी सी बात? तुम जाकर डॉक्टर को दिखा आओ और जैसा डॉक्टर कहे वैसा करो। तुम्हारी तबीयत जल्दी ही ठीक हो जाएगी, हिम्मत रखो। मैं काम समय से खत्म करने की कोशिश करूंगा। तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। मेरे लिए मेरी प्रेरणा और मेरी ऊर्जा का स्रोत तुम ही तो हो। प्लीज अपना विशेष ख्याल रखना। मैं भी शीघ्र तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, पर मजबूरी है, काम तो खत्म करना ही पड़ेगा। डॉक्टर को बताने के बाद मुझे फोन करके बता देना। मुझे चिंता लगी रहेगी। अगले दिन प्रिया लेडी डॉक्टर के पास गई क्योंकि उसे अपने स्तन में कुछ गांठ सी महसूस हो रही थी। डॉक्टर ने उसे मेमोग्राफी करने की सलाह दी। प्रिया ने लैब में जाकर मेमोग्राफी करवा दी और रिपोर्ट मिलने पर डॉक्टर को दिखाने गई। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कुछ गंभीर हो गई और चिंतित स्वर में बोली, तुम्हारे पति कब वापस आएंगे? प्रिया ने पूछा, क्या हुआ डॉक्टर? कुछ गंभीर बात है क्या जो आप मुझे नहीं बता सकती? डॉक्टर ने कहा, जी हाँ। प्रिया अपने को संभालते हुए संयत स्वर में बोली, डॉक्टर आप मुझे बताइए प्लीज, मैं सब सुन सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा, तुम्हें अपने को संभालना होगा, तभी मैं बता सकती हूँ। प्रिया और भी सचेत हो गई और बोली, आप बताइए, मैं सच सुन सकती हूँ। डॉक्टर ने कहा, प्रिया तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर है और तुम्हें जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवाना होगा, नहीं तो तुम्हारी जान को खतरा है। प्रिया को बहुत जोर का झटका लगा, लेकिन प्रत्यक्ष में उसने अपने को संयत करके डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मैं कब तक ऑपरेशन करवा सकती हूँ? कैंसर कौन से स्टेज में है? डॉक्टर ने कहा, बीमारी एडवांस स्टेज में है। आपको जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। जितना लेट करोगी खतरा बढ़ता ही जाएगा। प्रिया उदास मन से घर लौट आई। मन में कई तरह की शंकाएं और प्रश्नों का सैलाब उठा। फिर भी उसने विवेक नहीं खोया और गर्म चाय का प्याला ले प्रश्नों के भंवर में गोते लगाने लगी। बहुत ही पसोपेश में थी कि यह सच प्रेम को कैसे बताए। क्या वह इसे सहजता से लेगा? उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? वह काम छोड़कर आ पाएगा? उसका शारीरिक सौंदर्य खत्म होने के बाद भी क्या वह उसे उतना ही प्यार करेगा? क्या उसका जीवन ऐसे ही सुखमय चलेगा या कैंसर रूपी तूफान उसके जीवन की दशा दिशा बदल देगा? ऐसे ही प्रश्नों के चक्रव्यूह में उलझती उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। आंख तो तब खुली जब उसकी पड़ोसन शारदा ने दरवाजे की घंटी बजाई। उठकर दरवाजा खोला तो देखा शारदा मुस्कुराती हुई खड़ी थी। उसको उनिंदा देखकर उसने पूछ ही लिया, क्या हुआ, तुम इस वक्त सो रही थी? तबीयत तो ठीक है ना? उसने अपने को संयत कर उत्तर दिया, हाँ मैं ठीक हूँ, थोड़ा तबीयत सुस्त है तो झपकी लग गई थी। शारदा ने कहा, एक दो दिन से तुम बाहर नहीं दिखी, इसलिए तुम्हारा हालचाल जानने आ गई। सब ठीक है ना? प्रिया ने उत्तर दिया, हाँ सब ठीक है। थोड़ी देर बैठकर शारदा चली गई। मन में फिर वही प्रश्न जैसे उसके व्यक्तित्व को लीनने के लिए मुंह उठाए खड़े थे। बहुत अंतर्दर्द के पश्चात प्रिया ने तय किया कि वह प्रेम को सच सच बता देगी। वह उससे बहुत प्यार करता है। वह उसका इलाज करवाएगा और उसका ख्याल रखेगा। वह उसे यूं ही टूटने बिखरने नहीं देगा। उसने अपने प्यार का आश्वासन कई कई बार दोहराया है। वह उसका साथ अवश्य देगा। आज ही मैं उसे फोन करके सब सच सच बता दूंगी। प्रिया ने आकर प्रेम को फोन किया। प्रेम ने जब फोन उठाया तब भी प्रिया अपने आप से
पूछ रही थी कि क्या उसे सच बताना चाहिए अभी, क्योंकि वह बहुत दूर है। यह जानकर उसके दिल में क्या बीतेगी। इसी अंतर्द्वंद में उलझी वह कुछ समय तक कुछ बोल नहीं पाई। कंठ अवरुद्ध हो रहा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, बताए या न बताए। अत्यधिक दुविधा में उलझी थी, तभी प्रेम ने उधर से हेलो हेलो कहा। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? जल्दी बताओ, मुझे चिंता हो रही है। प्रेम की बेचैनी सुनकर प्रिया ने हिम्मत जुटाकर कहा, प्रेम तुम शीघ्र वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। प्रेम ने पूछा, ऐसा क्या हो गया तुमको जो मेरे आए बिना ठीक नहीं हो सकता? प्रिया ने अस्फुट शब्दों में कहा, मुझे स्तन कैंसर है और अगर शीघ्र ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो मेरी जान को खतरा है। उधर से प्रेम का कोई उत्तर न पाकर उसने हेलो 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 कई बार कहा। सुन रहे हो ना प्रेम? प्रेम को प्रिया की कैंसर की बात सुनकर जैसे लकवा मार गया हो। तुरंत कुछ उत्तर न दे सका। प्रिया को लगा जैसे फोन कट गया हो और वह बार बार रिसीवर को कान पर लगाकर देखती कि डायल टोन आ रही है या नहीं। डायल टोन आ रही थी, इसलिए वह लगभग चिल्लाते हुए बोली, हेलो 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 प्रेम, तुम सुन रहे हो ना? तुम उधर हो ना? कुछ तो बोलो प्रेम, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना? बहुत मुश्किल से प्रेम ने अस्फुट शब्दों में इतना ही कहा। ऐसा कैसे हो सकता है? देखता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। काम बहुत है, आ पाना बहुत मुश्किल है। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। काम बहुत है, आ पाना बहुत मुश्किल है। ये शब्द प्रिया को ऐसे लगे जैसे किसी ने कान में गर्म पिघलता शीशा डाल दिया हो। वह छटपटा उठी कि क्या काम मेरी जान से भी ज्यादा जरूरी है? प्रेम के कहे शब्द उसके दिलो दिमाग में हथौड़े मार रहे थे। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसका प्रेम ऐसा कह सकता है। उसने अपने मन को बार बार समझाया कि अत्यधिक पीड़ा के कारण ऐसा बोल दिया होगा, लेकिन जब मन शांत होगा उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। इसी उम्मीद में दिन रात निकलने लगे। वह प्रेम के फोन का इंतजार करने लगी, लेकिन इस घटना के हफ्ते बाद भी जब प्रेम का कोई फोन नहीं आया, तब प्रिया को बहुत चिंता होने लगी कि वह वहां पर ठीक तो है ना। उसने कई बार फोन मिलाया, लेकिन प्रेम ने फोन नहीं उठाया। वह रोज कई बार फोन करती, मेल भेजती, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिलता। न जाने कैसे प्रेम ने एक दिन फोन उठाया तो उसने पूछा, प्रेम तुम कैसे हो, कब आ रहे हो? तब प्रेम ने गुस्से में उत्तर दिया, मैं आकर क्या करूंगा, मेरा काम बहुत है, मेरा आ पाना बिल्कुल संभव नहीं है। तुम अपना इलाज करवाओ और अपनी माँ के पास चली जाओ, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। प्रिया प्रेम का उत्तर सुनकर अवाक रह गई। उसके मन को बहुत जोर का धक्का लगा और वह गिरते गिरते बची। शरीर कांपने लगा, हाथ से रिसीवर छूट गया। दुख और क्षोभ में वह कुछ बोल न सकी। वह सोचने लगी कि उसका प्रेम यह क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। उसकी आंखों में अतीत की घटनाएं चलचित्र की भांति घूमने लगी। कैसे वे दोनों इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते समय मिले थे और प्रेम उससे मिलने के लिए कितना बेचैन रहता था। दोनों ने अपनी गहरी दोस्ती को आधार बनाकर ही तो प्रेम विवाह किया था। शादी के बाद मुन्नार की खूबसूरत वादियों में हनीमून मनाने गए थे। वहां के हरे भरे खूबसूरत चाय बागानों में बाहों में बाहें डाल हंसते खिलखिलाते गुनगुनाते हुए चप्पा चप्पा घूमे थे। इको पॉइंट में जाकर एक दूसरे का नाम पुकारा था और आई लव यू कहा था। अपने ही उच्चारण की प्रतिध्वनि सुनकर बच्चों सा खुश हुए थे और यहाँ की प्रकृति की इस खूबसूरत वादियों में अपने प्यार की छाप जैसे हमेशा के लिए अंकित कर दी थी। झील के किनारे खड़े होकर न जाने कितने प्रेम से अभिषिक्त मुद्रा में चित्र खिंचवाए थे। हमारी खुशी देखकर लोग अचंभित हो हमारी ओर देखते और सोचते, यह नव विवाहित जोड़ा कितना खुश है, जैसे विश्व विजय करके लौटा हो।
और सच ही तो था, अपने प्यार को हमेशा के लिए पा जाना किसी विश्व विजय से कम तो नहीं होता। दोनों की जोड़ी देखकर लोग कहते, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कितना प्यार है दोनों के बीच, दोनों कितना एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। प्रेम ने ही उससे कहा था कि तुम किसी और की नौकरी नहीं करके सिर्फ मेरी खुशियों का ख्याल रखना, मैं कमाऊंगा और तुम घर और मुझे संभालना। उसके कहने पर ही तो उसने नौकरी नहीं की, लेकिन वह घर से ही ऑनलाइन काम करती थी और पर्याप्त कमा लेती थी ताकि वह आर्थिक रूप से भी अपना योगदान दे सके और प्रेम के ऊपर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े। क्या यह वही प्रेम है जो थका हारा ऑफिस से आकर उसके उन्नत सुडौल उरोजों से शिशु की भांति खेलता और कहता कि कितना सुकून मिलता है तुम्हारे वश से लिपट कर सोना, मुझे कभी इस सुख से वंचित न करना, और वह उसे आश्वस्त करती कि जीवित रहते ऐसा कभी नहीं होगा। जिंदगी के संघर्षों से पराजित हो जब वह उसकी गोद में सर रख कर लेटता, तब वह उसके बालों को सहलाती और वह उसके सीने से लग सुकून से सो जाता और हमेशा यही कहता कि तुम्हारे वश से लगकर मुझे जीवन के हर संघर्ष से लड़ने की ऊर्जा प्राप्त होती है और हर समस्या का समाधान ढूंढने की ताकत भी। जब जब तुम्हारे वश पर सर रखकर सोया, ऐसा एहसास हुआ जैसे मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में सुकून से सोया हो और तुम अपने आंचल का बितान तान देती हो, जैसे तुम मुझे संघर्षों के हर तूफान से बचा लोगी। जब जब मैंने थक हार पराजित और खुद को असहाय महसूस करते हुए तुम्हारे सीने से लगकर बिलख कर रोना चाहा, तब तब तुम न जाने कैसे बिन बताए ही जान जाती हो और तुमने कभी मुझे रोने नहीं दिया। मेरे आंसुओं को अपने स्नेह चुंबन से आंखों में ही सुखा दिया। तुम्हारे उन्नत उरोज मेरे लिए उत्थान विजय के जैसे समुन्नत शिखर हो और मैं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट पर विजय पताका फहराता हुआ विजेता अपने आप को समझता। तुम एक ही समय में माँ, पत्नी, बहन, प्रेमिका, हमजोली कैसे बन जाती हो। प्रेम हमेशा यही कहा करता था, मेघदूत की तरह यह छड़ी सा तुम्हारा संगमरमरी अनुपातिक सुगठित देह सौंदर्य और तुम्हारे सुडौल उन्नत उरोज अप्रतिम है, अद्वितीय है। तुम रूप और प्रेम की देवी हो और मैं तुम्हारा प्रेम पुजारी। मैं तुम्हें कभी भी खोना नहीं चाहूंगा। तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और मेरे लिए ही ईश्वर ने तुम्हें तराशा है। अब तो ईश्वर को भी मेरे भाग्य पर प्रश्न होता होगा कि क्या यह अप्रतिम सौंदर्य की जीवंत मूर्ति उसी ने गढ़ी है। ओह प्रिया, मुझे खुद पर बहुत गर्व है कि तुम मेरा प्यार हो और तुम सा प्यार करने वाली औरत इस धरती पर दूसरी कोई नहीं है। तुमसे कितना कुछ पाता हूँ, बदले में तुम्हें कुछ नहीं दे पाता हूँ। तुम्हारे अगाध स्नेह के समकक्ष खुद को बहुत दरिद्र और बौना सा महसूस करता हूँ। मैं कई कई जन्म लेकर भी तुम्हारे प्यार का ऋण नहीं चुका पाऊंगा प्रिय। अब तो बस एक ही इच्छा है कि मेरा अगला जन्म तुम्हारी कोख से हो, ताकि मैं तुम्हारे अंतःसह के संपूर्ण अस्तित्व की यात्रा कर सकूं, तुम्हें जान समझ सकूं। तब शायद मैं तुम्हारा पुत्र बनकर तुम्हारे ऋण को चुका सकूं मेरी प्रिया। कितनी देर तक वह अचेतावस्था में सोचती रही। अतीत की समग्र सुखद स्मृतियां चलचित्र की तरह चलती रही और फिर एक बिंदु पर आकर उनका भी पटाक्षेप हो गया। वह अपने आंसुओं को पोंछकर सन्नत हो उठ खड़ी हुई। उसका आत्मविश्वास जागृत हो गया और उसने मन को दृढ़ करके संकल्प लिया कि वह अपनी इस परिस्थिति से अवश्य लड़ेगी। उसने अपनी बहुत सी गहरी सहेली से अपनी समस्या बताकर मदद मांगी और वह तैयार भी हो गई। डॉक्टर ने ऑपरेशन की तारीख बता दी थी। प्रिया मानसिक रूप से अपने को इस ऑपरेशन के लिए तैयार कर रही थी। ऑपरेशन की पूर्व संध्या पर एक बार वह दर्पण के सामने खड़ी होकर निर्विकार मूर्तिवत अपने नग्न स्तनों के सौंदर्य को निहारा और अतीत का प्रेम पगे शब्दों का संगीत उसके कानों में गूंजा और फिर वह प्रेम संगीत धीरे धीरे तिरोहित होने लगा। बस एक क्षीण सी उम्मीद की रेखा बची थी, शायद तुम अभी भी अपने सीने से लगा
कर ढांढस बंधा कर कह दोगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन यह उसके मन का भ्रम ही था, ऐसा कुछ न होना था, न कुछ हुआ। उसका संयम टूट रहा था, लेकिन तुम्हारा टका सा जवाब याद आकर कानों में पिघलता शीशा पड़ने जैसा असह्य पीड़ा दे रहा था और आंखों से अविरल आंसू बह रहे थे। थोड़े समय तक वह रोती रही, फिर उसने अपने आंसुओं को पोंछ डाला और अपने मन को दृढ़ता से समझाया मैंने कि जिस देह सौंदर्य से तुम्हें प्यार था वो अब मेरे पास कहाँ बचा है, वो तो खंडित हो चुका है। कल ऑपरेशन के बाद मेरा एक स्तन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा और साथ ही नारी सौंदर्य भी। मैं सौंदर्य की प्रेम की देवी नहीं रहूंगी। मेरे अस्तित्व की खुदाई में मेरा अंग भंग हो जाएगा, या यह भी हो सकता है मेरा अस्तित्व ही मिट जाए। अब तुम मेरे देह सौंदर्य पर प्यार के कसीदे कैसे काढ़ोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे उन्नत उरोज ही सब कुछ थे और मेरे अस्तित्व भी तभी तक था। जो सौंदर्य की यह छड़ी तुम्हारे मन में बसी थी उसे तो ईश्वर ने खंडित कर दिया, लेकिन मेरे मन में जीने की अदम्य लालसा अभी भी बाकी है। मैं अपना अस्तित्व इतनी आसानी से कभी भी नहीं खो सकती। मैं सिर्फ तुम्हारी प्रेमिका ही नहीं, बल्कि मैं वह आदि शक्ति हूँ जिस शक्ति में समक्ष त्रिदेव भी पराजित हो शिशु बन गए थे और मेरी क्षमा और दया के बिना वो भी ईश्वरत्व प्राप्त नहीं कर सके थे। मेरा सौंदर्य दीदार गंज की अछड़ी सा खंडित ही सही, पर मैं युगों युगों तक अपनी अदम्य जिजीविषा को कभी मिटने नहीं दूंगी। शक्ति में समाहित हुए बिना तो शिव भी 100 के समान है और सत्य रहित शिव कभी भी सुंदरम नहीं बन सकता। क्या हुआ अगर तुम और तुम्हारा क्षम्य प्रेम मेरे साथ नहीं है? मैं शक्ति पुंज हूँ और मैं अपने अस्तित्व को यूं ही टूटने बिखरने और मिटने नहीं दूंगी। हाँ, मैं स्तनहीन औरत हूँ, पर अभी तक मैं जिंदा हूँ और जिंदा रहूंगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।